मैं खुद राम और दलित वाला राम। तो बीजेपी को तो दलित वाला राम से भी प्रॉब्लम है, दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न करती, उसमें राम ढूंढ लीजिएगा तो सैकड़ों मिल जाएंगे। तो बीजेपी को राम से भी प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के जो बैठा हुआ है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक दलित परिवार के राहुल गांधी जी खड़गे जी ने बैठाया है, और वो भी राम है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सदाकत आश्रम में काफ़ी चहल पहल है। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नए सिरे से नए साल में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की तैयारी में जुट गए हैं। और आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जिलों के तमाम जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं, पार्टी के नेता बुलाए गए हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला गया है और उसके प्रावधान बदले गए हैं, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करने की शुरुआत करने जा रही है। और मनरेगा बचाओ संग्राम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो राजेश राम जी यहाँ आ गए हैं, तमाम कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर जिले से कांग्रेसी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब कांग्रेसियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे, उनको बताएंगे कि अपने इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आज के विषय में खास करके अभी मीटिंग को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, आप प्रेस को मैं संबोधित कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे 2005 में सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सम्मानित यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसका उस समय का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी। अब यह योजना का नाम बदल करके एक योजना के बदले दूसरा नामकरण करके एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया है। पहला तो बापू के नामों के साथ उनकी शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है। और वो बड़ा अंतर ये है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद कर देंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो ये संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए ये दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है। तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे। ये हम, केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगी। और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से
गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम किया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई और ये पूर्णतः बंद है, इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये ली जाएगी, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को पीसीसी स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय एवं शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव होगा। इसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय AICC की रैलियाँ होगी। मतलब हम इसको लगातार 10 जनवरी से लगातार 25 फरवरी तक हम इस योजना को चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के हकों और मजदूरों को हक मारी की गई है। बापू के विचारधारा खत्म करके गॉडसे के विचारधारा लाने की कोशिश की गई है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित यहाँ पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में ये आंदोलन तेज होगी। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों को सिर्फ राम के नाम से तकलीफ है, इसीलिए आप लोग इसी पर विरोध करते हैं। बीजेपी को मैं भी राम हूँ, मैं खुद राम हूँ और दलित वाला राम हूँ। तो बीजेपी को तो दलित वाला राम से भी प्रॉब्लम है। दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न करती, उसमें राम ढूंढ लीजिएगा तो सैकड़ों मिल जाएंगे। तो बीजेपी को राम से भी प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी के जो बैठा हुआ है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक दलित परिवार के राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने बैठाया है और वो भी राम है। इससे सवाल पूछ के आइएगा कि उन्होंने कहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उनको राम वाली दलित से प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आपत्ति केवल नाम को लेकर ही है सर? देखिए, आपत्ति मेरी नाम से क्या है? नाम के तो मैं जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ। नाम के यदि मैं जिक्र करता तो आपका सवाल बनता। मैंने तो कहीं नहीं नाम का जिक्र किया। मैं अपने नाम राम है उसका जिक्र कर रहा हूँ। राजेश जी, आपत्ति मनरेगा का जो नाम आपत्ति मेरे को ये है, पूरे देश को आपत्ति है कि मनरेगा जैसी जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए 100 दिन के कामों की गारंटी दी थी, 100 दिन के गारंटियां जो एक संविधान ने दिया था, यह योजना नहीं थी, ये संविधान ने दिया था। इस बात से आपत्ति है कि आपने 100 दिन जो रोजगार देना था
अब बापू के नाम से नफरत था, इस बात से पर। वजह से एक और सवाल है, आपके पूर्व अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जो है वो सब जल्दी बदले जाएंगे। अब इसकी जवाब इस पर हम नो कमेंट्स कहेंगे। ये नेतृत्व देखिए, नेतृत्व जो भी फैसला लेता है वो सब कार्यकर्ता को सर्वोपरि होते हैं, और जो भी लोग कहते हैं वो सीनियर लोग हैं, क्या कहते हैं उससे कोई नहीं है। नेतृत्व जब तक चाहता है, पार्टी हाईकमान जब तक ले चाहता है, पार्टी हाईकमान के नज़र में जो अच्छा काम करता है वो बना रहता है। और जब जब हमारी दायित्व इन विषय पर नहीं है कि कौन क्या बनता है, हमारी दायित्व है कि हम जब तक ले प्रदेश अध्यक्ष हैं इस तरह की योजनाओं आंदोलन के रूप में हम लाना है, कार्यक्रम को सफल बनाना है। और इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसमें आप लोग का भी सहयोग बहुत पड़ेगा। बड़े नेता हैं, आपके बड़े नेता हैं। अब देखिए ये विषय आज का ये है, ये विषय आप लोग को चलाना था, चला दिए। अब वो तो जांच का विषय है, हम लोग जांच करेंगे, इसके बाद अब प्रतिक्रिया देंगे। कितने विधायक आए हैं आज की बैठक में? आज की बैठक में कितने विधायक हैं सर आए हैं? सभी अपना अपना सहमति दिया है अपने अपने क्षेत्र में, खास करके सांसद विधायक को उन्हीं के क्षेत्र में दायित्व दिया गया है। इसलिए यहाँ तो है मनोहर जी हैं, अभिदुल जी हैं। ये लगता रहता है, हम खुद विधायक थे तो 10 साल से चल रहा है। ये विधायक इंटैक्ट हैं, वो जो अलग से बात कर लीजिएगा, और जब समय आएगा तो पूछ लीजिएगा कौन होता है। जमालपुर से आपके पूर्व विधायक हैं, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि जो टिकट का बंटवारा हुआ, आला कमान को धोखा दिया गया है यहाँ से, बिहार से। आज का विषय है कि मनरेगा का पर संग्राम है, और ये संग्राम में आप लोग मजबूती से साथ दें।